हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उसका सलूशन देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है 2021 में जितने भी फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे हम उनका सलूशन देखेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक 2021। यहाँ पे आपको दोनों सीटिंग के जो क्वेश्चन बैंक है उनके सलूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इस चैनल में मेरे जो चैनल है डू सम स्टडी, वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तो आपको जो 2021 में सोशल साइंस में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उन सब के सलूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके। एंड साथ ही मैंने जो हिंदी का क्वेश्चन बैंक है 2021 में जो हिंदी में पूछे गए थे क्वेश्चन, उन दोनों के लिए मैंने ये दो प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप चाहे तो हिंदी के लिए इन दो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो चलिए इस वीडियो में हम 2021 की जो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन जो है फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो जो बिस्मार्क है उनका कोई संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति जो पुस्तक है टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टॉल्स्टॉय ने। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 वर्ष में हुई थी। किस में हुई थी? 1920 वर्ष में। भारतीय समाचार पत्रों को के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो इसका आंसर जो है वो है विलियम बेटिक। विलियम बेटिक जो है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात हैं। कौन से हैं आपका? भारत में विलियम बेटिक। कौन से है? विलियम बेटिक। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना था। दांडी जो जगह है उसको चुना था। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? जो बिहार में गोलघर स्थित है उसको कब बनाया गया था? 1786 ईस्वी में। काफ़ी पुरानी इमारत है। 1786 ईस्वी में इसको बनाया गया था। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में। कार्ल्स मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल्स मार्क्स ने जो इस पुस्तक को लिखा गया था उसका नाम था दास कैपिटल। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? भारत में जो है 50% महिलाओं के लिए जो रिजर्व है वो किस में किया गया है? वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% बुक रहता है, यानी 50% आरक्षण दिया जाता है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? जो ग्राम पंचायत होता है उसमें कितने वर्ष का जितने भी लोग इलेक्टेड होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो मुखिया वगैरह बनते हैं उनका होता है आपका 5 वर्ष का। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? जो जितने भी पार्टी खड़ी होती है चुनाव के लिए उनको चुनाव चिन्ह जो है कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है? वो है आपका चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है हर एक पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह देती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य जो बना था बिहार से कट करके उसका गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया था? 22 भाषा। भारत में ऑफिशियली जो भाषा है 22 है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इंडिया में कौन सा शासन प्रणाली चलता है? संघीय और संसदीय। अगर कोई पूछेगा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है तो आपका आंसर होगा संघीय और संसदीय। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम जो है मद्रास चेन्नई में का बना। ओके, मद्रास पुराना नाम है, चेन्नई बाद का नाम है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में आप कितने वर्ष के हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो? क्वेश्चन ये है। तो ये तो सबको पता होगा, कमेंट में लिख के बताओ मुझे आप भारत में कितने वर्ष के होने पे वोट दे सकते हो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हो तो आप वोट दे सकते हो। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी जो है उर्दू वर्ड है एंड रबी जो हम किसको बोलते हैं? गेहूं को। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य का जो रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो जगह है वहाँ पे सबसे कौन सा खनिज वहाँ पाया जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ये जितने भी उद्योग है इनमें से कौन जो है कृषि पे आधारित नहीं है? जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि पे आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट को हम खेत में नहीं उगाते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? अनवीनकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क जो है अनवीनकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है खनिज तेल के साथ। किसके साथ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो तारापुर है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा इसका आंसर होगा आपका? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपका है पंजाब, पश्चिम बंगाल में। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी कौन सा जिला में है? बिहार में जो सबसे अधिक आबादी है वो पटना जिला में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। अगर समुंदर में हलचल हो,
समंदर का जो भूभाग होता है, मतलब ज़मीनी स्तर जो होता है, अगर ये वहाँ पे हलचल होती है, यानी कि वहाँ पे भूकंप हो रहा आता है, तो उससे क्या होता है? ओके, उससे क्या होता है? सुनामी आती है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? संसाधनों की खोज के लिए। मानव जनित आपदा है, इंसान के कारण कौन सी आपदा आती है? बाढ़ जो है प्रकृति के कारण आती है, भूकंप भी है, सुनामी भी है। आतंकवाद जो एक ऐसी आपदा है जिसे हम मानव क्रिएट करते हैं, ये मानव निर्मित है, मानव जनित आपदा है। ओके, कौन सा आपदा है? आतंकवाद। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है? ओके, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित है? परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। सी जो है ANB, परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी आर्थिक विकास संबंधित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कई नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ओके, तो इसमें से हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो नोट या फिर पैसा है वो कौन जारी करता है? ये काम होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ये कहा था आपका हार्टले ब्रदर्स ने, विदर्स ने। ओके, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित व्यवस्था है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है किसमें? सेवा क्षेत्र में। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब कि जितने भी दिए हैं उनमें से कौन कंपनी जो है पूरे विश्व में काम करती है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है पूरे वर्ल्ड में काम करती है, एक से ज़्यादा देश में काम करती है। 46 क्वेश्चन हमने देख लिया। 47 निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ओके, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका? चीनी उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है, कागज़ उद्योग भी है, विद्युत उपकरण भी है। खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, इसे छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का जो प्रथम तेल कारखाना शोधन जो है वो कारखाना स्थित है आपका डिगबोई में। कहाँ स्थित है? डिगबोई। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में संबंधित बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पे। किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का नाम जो है नरेगा प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ा जाता है। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है? भारत में कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति की आय जो है सबसे अधिक होती है? वो कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा के लोगों के प्रति व्यक्ति की जो आय है वो सबसे ज़्यादा है भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पकाल। ओके, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का संगठन है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका नागरिक सेवाएं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? एग मार्क। एग मार्क जो है, अगर यदि किसी जो भी खाद्य पदार्थ है उस पर अगर एक मार्क है, इसका मतलब इसकी शुद्धता अच्छी है। यह शुद्धता को चिन्हित करने के लिए हम एग मार्क का यूज करते हैं। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार में जो कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? कोसी। इसका आंसर होगा कोसी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन। मतलब कहीं पे भूकंप आ जाए, कहीं पे सुनामी आ जाए तो उसको उससे निपटने के लिए कौन कौन से संस्था जो है कौन कौन से संस्था कार्यरत होंगे? स्थानीय प्रशासन हो सकता है, स्वयंसेवी संगठन हो सकता है, गांव तथा मोहल्ले के लोग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि घर में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियाँ को बंद करना चाहिए, आग बुझाने का इंतज़ार करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अग्निशमक को कॉल करके बुलाना चाहिए। ओके, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा जो है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप को नापने के लिए। ओके, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। ये जो शब्द है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये जो शब्द है मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है आपका पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये तो आप सभी को पता होगा, आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे। बोधगया में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित किया गया था? एशिया का किस देश में किया गया था? भारत में। भारतीय डाक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक सेवा विभाग की जो स्थापना है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान में। डेक्कन ओडेसी जो रेलगाड़ी है वो राजस्थान राज्य में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है
उत्तर रेलवे क्षेत्र है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है रूस के मदद से खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पाद करता है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जो इटली और जर्मनी का एकीकरण था उसके विरुद्ध में कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया जो था ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत है दांडी यात्रा से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? चीन में। चीन में जो है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये जितने भी दल दिए हैं इनमें से राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकरण किया था? भारत ने 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक संविधान का अंगीकार किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। 77 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। ओके। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है? वो है आपका लोकतंत्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ओके। सो इस वीडियो में हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए थे। सो आई होप ये आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। एंड यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।